एक दूजे का हर एक पल एक दूजे की भरपाई हो, जीवन भर ऐसे साथ रहो जैसे दो जिस्म एक परछाई हो। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अंकित खंडेलवाल। इस प्यारी सी जोड़ी ने वरमाला के इस शुभ रस्म के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। आइए आप सभी मिलकर चारों दिशाओं में मंगल गीतों के साथ, सभी भगवानों के साथ आप सभी इस प्यारी सी जोड़ी को अपना आशीर्वाद और आनंद मनाएं, जश्न मनाएं। जिंदगी में कभी खुशी या कभी गम, कुछ भी हो, जिंदगी में कभी खुशी या कभी गम, कुछ भी हो, आप लोग सब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अगर मेरी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहते थे पर जरूरत आ गया। तो जिंदगी आसान है, जिंदगी जिंदगी ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की जरूरत भी है। और आप सबके कॉमर्शियल प्लांट्स भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं और बहुत सारी कंपनीज भी हैं जहां पर आप हजारों या लाखों रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करते हैं। लेकिन जब आप कॉमर्शियल सोलर प्लांट लगवाकर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अप टू 80% तक कम कर सकते हैं, 80% तक कम कर सकते हैं, साथ में 3 से 4 साल के अंदर अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और रिकवर करने के बाद जो नेक्स्ट 25 इयर्स है आप वहां से एक तरह से पैसा अर्न भी कर सकते हैं और उस रिकवर की हुई मनी से आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप भी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक बार सोलर वाले हमारे से नाम सुनिए। ऐसे में भी 2025 में टाटा सोलर और एसबीआई की ओर से दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। यस, आपने सब यस बोला, इसमें एक और प्राइस। मैंने क्या कहा, जितने लोग सुनते हैं उसमें से कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वे ज्यादा वही कहलाते हैं। एक बार वंस अगेन जोरदार तालियां आप लोगों को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के कार्यक्रम में चार चांद लगाती है। आप कह रहे होंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम कोई भी हो, अगर संचालक उस कार्यक्रम में जान फूंक देता है तो बहुत ऊंचाइयों तक कार्यक्रम जाता है और यादगार बन जाता है। ऐसे ही एक संचालक से आपको मिलाने जा रहे हैं जो इवेंट से लेकर बड़े बड़े शो अभी तक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के बहुत सारे मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि आपके बड़े बड़े कार्यक्रम उद्योग जगत के होते हैं। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं और फिर बताते हैं कि आपके जो शो हैं वो कहाँ कहाँ हुए और क्यों हैं खास। तो अंकित खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज साहब आपका कि मुझे आज आपने आई इंडिया के स्टूडियो में आमंत्रित किया। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। ये जादुई जो आवाज़ है, शब्दों का जो पकड़ है, ये कैसे आया आप में? अभी आपकी उम्र कितनी है और कितने सालों से आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, उम्र, एज इज जस्ट ओनली ए नंबर। तो मैं तो ये कहूँगा कि 80 साल का व्यक्ति भी जवान हो सकता है और 20 साल का नौजवान भी बूढ़ा हो सकता है। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है और आप अपने आप को क्या मानते हैं जी। तो ये तो रहा उम्र से संबंधित सवाल का जवाब। और इवेंट के रिलेटेड जो आपने सवाल पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी काम आप दिल से करते हैं तो उस कार्य में आप जरूर सफल होते हैं। साथ में पूरी दुनिया और कायनात भी आपको सफलता के कदम चूमने में आपकी मदद करती है। तो चाहे वो एंकरिंग हो, मन संचालन हो या कोई भी कार्य हो, बस दिल से कीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बिल्कुल, दिल से किया गया कार्य जो है वो कहते हैं कि ऊपर वाला भी देखता है और आपको सफलता आपके कदमों में लाता है। मेरा सवाल ये था, कितने सालों से आपने शुरू किया, कितने साल आपको हो गए? और उपलब्धि के तौर पर सभी लोग अपनी अपनी उपलब्धियां मानते हैं, तो आपका कौन सा ऐसा यादगार इवेंट है? मैंने मेरा फर्स्ट इवेंट 1 दिसंबर 2002 को राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में किया था। सो अप्रॉक्सीमेटली अब 23 इयर्स इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। 23 साल से मैं लोगों को खुशियाँ बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ।
और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो मेरे दिल के करीब है। और सच कहूँ तो सच्चाई तो ये है कि हर इवेंट मेरे दिल के करीब होता है, क्योंकि हर इवेंट में मैं कोशिश करता हूँ जी कि मैं लोगों के दिलों तक पहुँचूँ और कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे लोग अपने जीवन में बहुत सारी स्मृतियाँ लेके जा सके। जी। और एक खास इवेंट जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की डॉटर अंजलि बिरला जी की शादी को मुझे होस्ट करने का सौभाग्य मिला। और डॉक्टर अमिता बिरला जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के साथ मुझे बहुत समय गुजारने का अवसर मिला उस शादी के दौरान। तो मेरे लिए जीवन के एक सौभाग्यशाली पलों में से एक था। उसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ कार्य करने का मौका मिला। बॉलीवुड स्टार गोविंदा जी, हेमा मालिनी जी, अन्ना हजारे जी और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रमों को संचालित करने का अवसर मिला। माननीय महामहिम राज्यपाल साहब के कार्यक्रमों को संचालित करने का अवसर मिला। तो ये मेरे जीवन के गौरवशाली पलों में से एक है। सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को भी आपने संचालित किया है, तो वो क्षण तो वाकई में बहुत कम लोग होते हैं जब जो कहते हैं कि विश्व में एक अलग तरीके के नेता माने जाते हैं और मंच पर आप उनको संचालित कर रहे हों, तो वो कैसा पल था? वो भी एक गौरवशाली पल था मेरे लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और शख्सियत युगों युगों में एक होता है। सो ये सौभाग्य मुझे मिला, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी भी हूँ। और जीवन के एक अद्भुत पलों में से एक पल था। अंकित खंडेलवाल जी, जब आपने ओम बिरला जी की बेटी की शादी के कार्यक्रम को होस्ट किया तो उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई होंगी, तो वो अपने आप में उसमें कौन कौन लोग गए थे, फिर कैसा लगा आपको? मैं ये कहूँगा कि भारत देश और विदेश की जितनी भी गणमान्य हस्तियों को आप जानते हैं, तो उन सब का आगमन वहाँ पर हुआ था। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हों, सब हस्तियाँ वहाँ पर पधारी थी और उन्होंने वर और वधू को आशीर्वाद दिया था। क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पुत्री का विवाह समारोह था। तो गौरतलब है कि सभी हस्तियों ने वहाँ पर शिरकत भी की थी और उस पल को और ख़ास बना दिया था। अच्छा, अलग अलग भाषाओं में, बहुत राज्यों में जाते हैं आप तो वहाँ अलग अलग भाषाएं होती हैं, अपनी वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। फिर जब आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ अलग इंग्लिश से भी आपका मुकाबला होता है, तो इन सब को कैसे आप मतलब कर लेते हैं? देखिए, इसके लिए एक लाइन में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप किसी भी राज्य में जा रहे हैं, अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज या लोकल टच आप देते हैं, तो लोगों के साथ जुड़ाव आपका वो और स्ट्रांग बन जाता है, मजबूत हो जाता है। अगर आप कोलकाता गए तो केमो नाचा आप नारा, अगर आप बिहार में हैं तो कैसन बा, अगर आप पुणे में हैं तो जय शिवाजी, जय भवानी। तो इस तरह से आप जिस जगह जा रहे हैं आपको वहाँ के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और अगर आप वहाँ की लोकल चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं, तो ऑडियंस के साथ में जो गेस्ट है उनके साथ में आपका रिश्ता एक मजबूत हो जाता है। और जब आप जो बोलते हैं, हृदय वाला, दिल वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। सो जो दिल से दिल का रिश्ता होता है ना, वो बहुत गहरा हो जाता है। और जो सामने ऑडियंस है आप उनके साथ बहुत जल्दी इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं सामने वाले लोग उसे सुनते भी हैं, मानते भी हैं और अपनाते भी हैं। अच्छा, शादी समारोह की खुशियाँ आप दोगुनी कर देते हैं। एक तो जिसकी शादियाँ होती तो दोनों पक्ष खुश होते हैं, लेकिन उन पलों को आप उसमें चार चांद भरने का काम करते हैं और वो इवेंट उस समय वहाँ पर कराते हैं जिसमें जो पार्टिसिपेशन लोग करते हैं उनको भी लगता है हम किसी शादी में गए हैं। तो वो सब कैसे आप में ये सब कहाँ से लाते हैं, कैसे उस समय यादगार कैसे बनाते हैं? देखिए, आपने कहा कि शादी समारोह में खुशियाँ दुगनी, मैं कहूँगा कि आप हजारों गुनी कर सकते हैं और मैं करने की कोशिश भी करता हूँ। कारण ये होता है, जो शादी होती है ना, वेडिंग एक समारोह नहीं होता, एक इवेंट नहीं होता। ये माता पिता के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार होता है, सेलिब्रेशन होता है, जिसमें वो शायद अपने जिंदगी भर की भारी भरकम मोटी कमाई लगा देते हैं और
पूरी आशा के साथ और दिल के साथ उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। सो मैं इसी बात को मानते हुए उस वेडिंग को होस्ट करता हूं कि इस पेरेंट्स के लिए, ब्राइड एंड ग्रूम के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। और आज मैं खुशकिस्मत हूं, सौभाग्यशाली हूं कि उनके सपने को पूरा करने में मैं भी अपना हिस्सा शेयर करने जा रहा हूं। जब इस सोच के साथ आप उस शादी को होस्ट करोगे तो दुगनी नहीं, आप उस शादी में आए हुए सभी मेहमानों की खुशियां लाखों गुना कर सकते हैं। अंकित जी, अलग अलग, जैसे आप एक तरफ शादी विवाह के करते हैं, दूसरी तरफ उद्योग जगत में पहुंच जाते हैं, तीसरी तरफ राजनीतिक दलों के भी इवेंट करते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। तो उद्योग जगत में जब आप पहुंचते हैं, जैसे कि आप सीतापुर आए हुए थे, तो अब अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में करना होता, तो पहले उसको उसमें भी तो रमते होंगे, पढ़ते होंगे, उसके विषय में बताना, लोग जो आए हुए हैं उनको बांधे रखना, तो ये अपने आप में एक कला ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंकरिंग अपने आप में एक कला है, और कला के साथ यूं कहूं कि एक विज्ञान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एंकरिंग में केवल ये नहीं है कि आपको क्या बोलना है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कितना बोलना है। और अगर ये पता चल जाए कि कब बोलना है तो कहना ही क्या। सो क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, किससे बोलना और कैसे बोलना, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरह का इवेंट हो, चाहे वो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग हो, या कॉर्पोरेट इवेंट हो, या गवर्नमेंट इवेंट हो, या सोशल इवेंट हो, आपको उन कार्यक्रमों की बारीकियों का ज्ञान हो जाता है। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अगर आपको वो नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा, आप एंकर बनिए या डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आप अच्छा इंसान बन गए तो आप किसी भी क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। ये सबके लिए मूल मंत्र है, ये कोई आपके लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। अगर अच्छा इंसान है, वो किसी भी क्षेत्र में है, वो मजदूर ही क्यों नहीं है, अगर अच्छा इंसान है तो वो भी देश के लिए कुछ करके जा रहा है, अपना योगदान दे के जा रहा है, और वही आप संदेश भी दे रहे हैं। देखिए, यही एक अच्छी पहचान है, यही एक अच्छा तरीका है। इतने बड़े बड़े इवेंट करने वाला शख्स सीतापुर में पहुंचा हुआ था, तो ये अच्छे इंसान की पहचान होती है। जिस दिन आप में अहम आ गया कि हमने तो मोदी जी का कार्यक्रम किया, हमने तो मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम किया, हम छोटे कार्यक्रमों में क्यों जाएं, छोटे जनपद क्यों जाएं, तो समझिए आप अच्छे इंसान नहीं हैं। क्योंकि जब आपकी उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती हैं तो हमेशा एक जैसा माहौल भी नहीं रह सकता है। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, ये मूल मंत्र लेकर ही आज इतने लोकप्रिय हो चुके हैं। भारत में ही नहीं, यूं कहें कि कई देशों में अभी 37 साल की उम्र है। और आप सोचिए कि कहाँ कहाँ के मंचों को आपने सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, या यूं कहें समा बांधने का काम किया। समा कैसे बंधती है आपको पता है, तो वो आप ही बांध सकते हैं। ये हुनर है, ये हुनर हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन हुनर के बाद अभिमान नहीं है, वो झलक रहा है। और हमने छोटा सा आग्रह किया था, एक कार्यक्रम में आए थे और देखिए यहाँ चले आए आपके लिए। चूँकि आप भी अगर उस कार्यक्रम में गए होते और पूरे कार्यक्रम की अगर जान देखते तो जान इन्हीं में बस रही थी, इसलिए बस रही थी, सबको बांधे रखा था। उद्योग जगत के लोग एकटक आपको सुनते रहे, जो जितने समय तक आया फिर उसी समय वहाँ ठहर गया। यही कला होती है। तो सर मैं ये कहूँगा कि आप सीतापुर आए थे तो आज उद्योगपति लोग वहाँ पर थे, कौन सा कार्यक्रम का था उसका थोड़ा सा आप बता दीजिए तो लोग दर्शक भी जान जाएं यहाँ से। क्षमा चाहूँगा डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने अभी अपनी ही बातों में एक पॉइंट शेयर किया, जिंदगी में अहम, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिंदगी में उलझनों के केवल दो ही कारण हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। वाह। जब आपको अहम हो जाता है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, और वहम कि सब काम मैं ही करता हूँ, तो इसका मतलब समझिए कि आपका पतन नजदीक है। तो इसलिए जिंदगी में अगर आपको उलझनों से दूर रहना है तो बस अहम और वहम, इन दो चीजों को जिंदगी में मत आने दीजिए। देखिए सीख है, ये आपके लिए भी सीख है, और ये जीवन पर्यंत ये शब्द ऐसे हैं जिनको आत्मसात करने की ज़रूरत है। यदि इन शब्दों के दूर रहे आप ना तो बहुत आगे निकलेंगे। ज़िंदगी तभी तो जी पाएंगे, नहीं तो फिर किस मोड़ पे जाएंगे, कहाँ गिरे होंगे ये कहा नहीं जा सकता। अब वहीं आएंगे। फिर सीतापुर आने का पर्पज़ जो आपका था वो भी दर्शकों को बता दीजिए। आज आप ही के सुंदर शहर सीतापुर में टाटा सोलर, SBI और फिनटेक इलेक्ट्रिकल्स
प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक कॉरपोरेट कार्यक्रम SMA मीट 2025 का आयोजन किया गया था, जिसके लिए श्री सोनू पटेल जी और उनकी पूरी टीम द्वारा मुझे आप ही के सुंदर शहर में आमंत्रित किया गया था। और उसके बाद मुझे आप सभी से मिलने का सौभाग्य मिला और डॉक्टर पंकज जी की मेरे से खास मुलाकात उसी इवेंट में हुई। मुझे आपका व्यक्तित्व और आपकी शख्सियत बहुत ही अच्छी लगी, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और आपके साथ कुछ पल मुझे गुजारने का आज सुअवसर भी मिला। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आज अपने आई इंडिया के स्टूडियो में आमंत्रित किया और आप सबके साथ मैं कुछ पल गुजार पाया। अब ऐसे में अंकित जी जानना चाहेंगे कि ये खूबसूरत व्यक्ति दिल से भी अच्छा है, शरीर से भी अच्छा है, वाणी से भी अच्छा है, आप आते कहाँ से हैं, किस प्रांत से आते हैं? मेरा जो बॉर्न एंड बॉटअप है वो गुलाबी नगरी जयपुर का तो नाम आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। सो मेरा जन्म जयपुर में हुआ, जयपुर राजस्थान में, और उसके बाद तो मैं जयपुर में कितने दिन गुजारता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता, क्योंकि आउट ऑफ 365 डेज हम लोग लगभग 400 से 500 इवेंट्स करते हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग लगातार ट्रैवल करते रहते हैं। कल मेरा कार्यक्रम न्यू दिल्ली में था, आज सीतापुर है, कल लखनऊ से फिर आगे की ओर प्रस्थान करूंगा, उसके बाद फिर जयपुर, फिर उदयपुर, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। आपको अगर कोई बुलाना चाहे, कार्यक्रमों को में 4 चांद लगाना चाहे, वो कैसे जुड़े आपसे? आप सभी मुझसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है एंकर अंकित खंडेलवाल किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलते चलते आई इंडिया का कोई कार्यक्रम है, आई इंडिया ने अपने 5 साल सफल जो है किए हैं और एक छोटे से जनपद में जो है एक पहचान बनाई। यूट्यूब को लेकर के कहा जाता है या तो किसी के पक्ष में होते या तो किसी के विपक्ष में होते हैं। मैंने इस चैनल को एक खासियत ये दी है कि ये विश्वसनीय चैनल बने, तड़क भड़क ना बने। जैसे एक पक्षी चली गई, हम चूँकि प्रिंट मीडिया से आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है कि इसमें जो चीज़ छपी है वो सही छपी है, उस चीज़ को हमने यूट्यूब पे भी उतारी। अब ऐसे कार्यक्रम को आपको होस्ट करना पड़े तो ज़रा वही आवाज़ जो हमने सुनी थी थोड़ा सा हो जाए। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पंकज जी, जो कि बताएंगे अपने दिल का हाल दिल के साथ। तो सीतापुर वाले हो जाओ तैयार आई इंडिया और डॉक्टर पंकज जी के दिल की आवाज सुनने के लिए। ये खास आप सभी के लिए, क्योंकि दिल की बात दिल के साथ और आज की बात डॉक्टर पंकज जी के साथ। बिल्कुल, ये आवाज़ अगर आपको पसंद आई है तो आगे आपके लिए उपलब्ध हैं जैसा कि आपने बताया, और यहीं पर इसको विराम देते हैं और किसी न किसी और कार्यक्रम में आपकी वाणी सुनने के लिए हम फिर से ऊपर वाले से कामना करेंगे कहीं मुलाकात होगी। और आपको अगर बुलाना है तो बिल्कुल आपको याद कर सकते हैं, बुला सकते हैं और आप तैयार हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, छोटा जनपद हो या बड़ा जनपद है, यदि आप अपने कार्यक्रम को सफल और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो अंकित जी को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी आपका और आई इंडिया की पूरी टीम का, जिन्होंने खास ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए आयोजित किया। और आप मुझसे जुड़ने के लिए एंकर अंकित खंडेलवाल किसी भी सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप सभी से जुड़कर बेहद खुशी होगी और प्रसन्नता होगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।